इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई खराब मोटिव नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एज एनिमेस कितनी डिस्टर्बिंग एंड कितनी भयानक बन सकती है। एंड आजकल के जो एनिट्यूबर्स है वो लोग ओवरफ्लो जैसे एनिमे का नाम लेने से पहले जरा भी नहीं सोचते बगैर जाने कि इससे 80 प्लस के नीचे के बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे, तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेस के साथ साथ आपने हर टाइप एनिमे भी देखे होंगे जहाँ सब एक दूसरे के साथ वो करते हैं। कभी वो इंसान होते हैं या फिर वो अलग तरीके का क्रिएचर जहाँ वो इंसानों के साथ खेलते हैं। अगर तुम मेरी तरह हो तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि दुनिया में डिस्टर्बिंग एज एनिमे भी होते होंगे। तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह सोचते हो तो ये रहा मोस्ट डेंजरस एंड डिस्टर्बिंग एनिमेस की लिस्ट। वेल, इस चार्ट को बहुत समय पहले फॉरएवर नाम के एक यूजर ने बनाया था, लेकिन मैं इसका एक रिमास्टर्ड वर्जन यूज करने वाला हूँ और इसमें 60 से भी ज्यादा दुनिया के सबसे भयानक एज एनिमेस की नेम लिखे हैं और ये लिस्ट 5 लेवल का होने वाला है। मतलब हर लेवल के साथ इसमें लिखे हुए एज एनिमेस और भी भयानक बनते जाएगा। और यहाँ पर कुछ लाइट एज एनिमेस भी है और ये कुछ स्ट्रेट आउट डिस्टर्बिंग है। तो आज मैं एक कुछ डिस्टर्बिंग एज एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ, पर उससे पहले तुम बहुत ही ज्यादा ग्राफिकल एंड क्रीपी चीजें ना देखना पसंद करते हो तो तुम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ सकते हो, वरना तुम मेरी तरह सनकी हो। तो इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो शुरुआत करते हैं लेयर ऑन से, पर उससे पहले ऑलवेज रिमेम्बर दरवाजे और खिड़की को बंद कर दो, हेडफोन लगा लो और लाइट को भी ऑफ कर देना। तो शुरुआत होती है लेयर ऑन से, द पॉप ऑफ द आइसबर्ग। वेल, आइसबर्ग की इस लेयर के अंदर क्लासिकल एज एनिमेस की नेम लिस्ट में शामिल है। वेल, सीको ऑफ द रीजन कि मुझे इस वाले लेयर को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एंड मियो भी कि तुमने इन सारी एज एनिमेस को कभी न कभी देखा ही होगा। अगर तुम मेरी तरह एज एनिमेस के फैन हो तो वीडियो स्टार्ट होता है याको काउंटडाउन से। वेल, 1995 में रिलीज हुई याको काउंटडाउन, जिसे डायरेक्ट किया है नाहो हिको टाकाशी ने। ये उन पॉपुलर एनिमेस में से एक है एंड सक्सेसफुल भी। इस एनिमे को डब करने वाले आर्टिस्ट का नाम है कापाई यामाकोची, जिन्होंने डिटेक्टिव कुनन की मेन कैरेक्टर को भी डब किया है। इस एनिमे की खाली 6 ही एपिसोड है, 15-15 मिनट के। एंड इन सारे एपिसोड में डिफरेंट स्टोरी चलती है जो एज सीन्स के साथ वेड चीजों से भरी है। वेड चीजों से मेरा मतलब है कि एजेस यूजुअली हम एज एनिमेस में नहीं देखते, जिसमें से एक है इसके फाइनल पार्ट में हम एक आदमी को छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हुए देखते हैं। एंड तुम्हें पता ही होगा कि आगे फिर क्या होता है। एंड दूसरा आदमी खुद को एक रोबोट में बदल लेता है। ओवरऑल ये एनीमे ऐसे वेट प्लॉट से भरा पड़ा है। तो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एनीमे का नाम है वाइपर जीटीएस। 2002 में आई वाइपर जीटीएस, जिसे डायरेक्ट किया है मसाबी ओबारी ने। अब सभी ने तो कोड गेस एनीमे का नाम सुना ही होगा। इन्होंने कोड गेस एनीमे में की एनिमेटेड का रोल किया है। वाइपर जीटीएस दरअसल मोस्ट फेमस एज एनिमेस में से एक है। एंड बात करें इस एनीमे की प्लॉट की, जो कि है डीमन और एंजल्स के अराउंड, जहाँ लोग डीमन को समन करते हैं ताकि जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया था उनकी आत्मा को समन किया हुआ डीमन हेल में ले जाए और एक रियल स्टोन में बदल दे। और ऐसे ही एक दिन एक लड़का एक डीमन को समन करता है ताकि वो उसके साथ बुरा करने वाले इंसान को हेल में भेज सके। और इन टाइम में वो लड़का वो सब भूल जाता है और उस डीमन के साथ वो खराब काज करता है। और इसके बाद वो लड़का ठग जाता है और इसी वजह से वो डीमन उसको अपने साथ हेल में नहीं ले जा पाती है। और हेल में खाली हाथ जाने की वजह से उससे अपर रंग डीमंस उसे 5 दिनों के लिए सजा देते हैं, जबकि वो लड़का इन सब चीजों को अपने दिमाग से नहीं निकल पा रहा होता है। और वो उसी डीमन को फिर से समन करता है, लेकिन इस बार उसे एंजल पकड़ लेते हैं क्योंकि डीमंस इंसानों के सोल को चुरा रहे थे, तो एंजल्स को उन्हें रोकना ही था। और इसके बाद एंजल्स और डीमन के बीच लड़ाई होती है और वो डीमन फ्री हो जाती है। फिर लगातार शुरू होती है कई सारे एज सीन्स। ड्रीम नोट
तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बताने को मुझे जरूरत है। इसका नाम सुन के तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम इसमें क्या देखने वाले हो। 2009 में रिलीज हुई ड्रीम नोट, जिसे डायरेक्ट किया है टसुमिनो नोबुनागा ने। अब बात करते हैं इस एनिमे की प्लॉट की। इस एनिमे में दिखाया गया है डेथ नोट जैसी एक बुक जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर के पास किसी ने भेजा होता है, और साथ ही उसमें लिखा होता है इस नोटबुक में वो जिस लड़की का नाम लिखेगा उसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। और ये चीज उसे लाइट यागामी की तरह ही मजाक लगती है, पर बाद में वो इस नोटबुक का इस्तेमाल करता है और ये नोटबुक काम करता भी है। और ऐसे ही वो लड़का लड़कियों के नाम लिखता रहता है। एंड बस इस एनिमे की स्टोरी यही है। तो नेक्स्ट एनीमे का नाम है पाइकेरेट याकुजो। 1997 में रिलीज हुई पाइकेरेट याकुजो, जिसे डायरेक्ट किया है कासुमा कानाजावा ने। ये दरअसल एक विजुअल नोवेल से इंस्पायर्ड है जिसका नाम भी यही है। और इस एनीमे का टोटल 3 एपिसोड है 27 मिनट के, जिसमें हम एक लड़की को उसके फादर के फोर्स करने पे एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में कम नंबर लाई थी। और उसकी पनिशमेंट उस लड़की के साथ कुछ ऐसे देते हैं, जिसके बाद वो छोटी बच्ची के साथ उस रेस्टोरेंट के को वर्कर्स एंड बॉस मिलके उसे जेनुअली असॉल्ट करते हैं। और इस एनिमे का एक सीक्वल भी है चाहे लड़की फिर से वही रेस्टोरेंट में जाती है, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर से वही रेस्टोरेंट में कौन जाना चाहेगा। और इसी के साथ आई से बढ़ का लेयर ऑन खत्म होता है, तो लेयर 2 को हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।